बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर वीएन एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं माइग्रेन या फिर जिसे दर्द शकीका हम कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो एक तो ये बहुत ही कॉमन और एक अहम मसला है, यानी काफी लोगों में ये देखने को मिलता है जिसकी वजह से बहुत परेशान या फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इसे हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? सबसे पहले माइग्रेन को हम इस तरह जानते हैं कि ये आधे सर का दर्द होता है। अब हर आधे सर का दर्द माइग्रेन नहीं हो सकता, या फिर अगर आपको फ्रंट साइड पे हो रहा है या फिर बैक साइड पे हो रहा है या फिर दरमियान में हो रहा है तो इसे हम माइग्रेन नहीं कह सकते। माइग्रेन या तो आपको दाईं साइड पे होगा या फिर बाईं साइड पे होगा, यानी या सर के इस साइड पे होगा या फिर इस तरफ होगा। ये आधे सर में होगा, इस साइड पे या फिर इस साइड पे, तो इसे हम माइग्रेन कहते हैं। अब बाकी जो सर के दर्द हैं और माइग्रेन है, इनमें फर्क क्या है? तो माइग्रेन में सबसे पहले इसकी रिकरेंट एपिसोड्स होती हैं, यानी ये बार बार होता है। एक तो अगर आपको 1 घंटे के लिए हो रहा है या फिर 10 मिनट के लिए हो रहा है और थोड़ी देर बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को ये कई दिनों तक हो सकता है या 1 हफ्ते तक हो सकता है या फिर ये महीने तक भी जा सकता है। तो दूसरा ये कि इसमें अगर आपको माइग्रेन हो गया है तो सर में बहुत ज्यादा बोझ होगा या फिर कोई बात आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर कोई बात करता है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। अब माइग्रेन का जो सबसे क्लासिकल फीचर है जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि ये वाकई माइग्रेन है या फिर किसी और वजह से सर में दर्द हो रहा है, तो उसमें हमारे पास ओरा आ जाता है। यानी एक ओरा होता है, अगर आपको माइग्रेन है तो आपको सर में दर्द होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि अभी मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जैसे आपकी ये वेसल्स हैं, ये इस तरह से कर रही होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट या रिलैक्स हो रही होती हैं, तो इसी तरह सर के दर्द में भी ये इस तरह से ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है। या फिर आपको नोजिया या वोमिटिंग होगी, यानी आपका जी मतलाना शुरू कर जाता है या बहुत ज्यादा आपका दिल खराब होता है और अगर कोई बात करता है तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती, या फिर आपकी बहुत ज्यादा पेट में या इस तरह से बेचैनी सी शुरू हो जाती है। तो ये इसका एक क्लासिकल फीचर होता है। अब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें माइग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? तो इसमें सबसे पहले अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, यानी आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, आप 1 घंटे के लिए नींद कर रहे हैं और 1 घंटे के लिए जाग रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा पूरी रात जाग रहे हैं और दिन को सो जाते हैं, या 7 से 9 घंटे आप प्रॉपर अपनी नींद नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आप कहवा या चाय का या निकोटीन कैफीन इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं या रोशनी वाली जगह पे बहुत ज्यादा बैठ जाते हैं, यानी डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी है वो आपकी आंखों में पड़ रही है, और या फिर आप बहुत ज्यादा कम रोशनी में अपनी रीडिंग कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसपे आप बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, या आप कंप्यूटर मोबाइल फोन बहुत डिम लाइट में यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी माइग्रेन बहुत बढ़ जाता है। एक ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है कि पहले किसी को माइग्रेन था आपके वालिदैन में से, पेरेंट्स में से, तो फिर भी चांसेस होते हैं कि आपको माइग्रेन हो सकता है। और फिर अगर हार्मोनल जो चेंजेस हैं, अब ज्यादातर माइग्रेन औरतों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मर्दों की बनिस्बत, क्योंकि औरतों में इस वजह से एक तो अगर उनके माहवारी के दिन चल रहे हैं, यानी अगर उनका गेस्टेशन पीरियड है तो उसमें भी उनका हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से औरतों में ज्यादा देखने को मिलता है। और अक्सर जो कई ममालिक हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि अगर बहुत ज्यादा चीज या फिर चॉकलेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी ये ज्यादा बढ़ सकता है। अब अगर आप ट्रैफिक वाली जगह पे बैठे हैं, यानी अगर बहुत ज्यादा आयरन है या बहुत ज्यादा ट्रैफिक का साउंड है, तो इस वजह से भी माइग्रेन बहुत बढ़ सकता है। और कुछ लोगों में ये देखने को मिलता है कि उन्हें किसी परफ्यूम यानी खुशबू से एलर्जी होती है, तो जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें उसकी वजह से भी उन्हें माइग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो खुद आपने अब इसका इलाज आपने कैसे करना है कि आपने खुद ये फील करना है कि मुझे किस वजह से ये ज्यादा बढ़ जाता है, यानी अगर रोशनी में बहुत ज्यादा बैठता हूँ या परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर बहुत चाहे निकोटीन, या अगर आपकी कुछ प्रीवियस हिस्ट्री इस तरह की है
कि आप कुछ इस तरह की मेडिसिन या ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज्यादा हाई डोज में आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको माइग्रेन शुरू हो जाते हैं या आपको नींद नहीं आती उन मेडिसिन की वजह से, या अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन यूज कर रहे हैं कि आपको नींद नहीं थी आ रही तो आप मेडिसिन लेते हैं ताकि आपको नींद आ जाए, तो इसकी वजह से भी माइग्रेन बहुत ज्यादा फैल सकता है। तो ये आपने खुद फील करना है कि मुझे किस वजह से माइग्रेन ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर आपने उसे कम करना है, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपने उसे रिड्यूस करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपने अपना जो स्लीप साइकिल है वो आपने एक कंप्लीट प्रॉपर एक नींद करनी है, यानी 7 से 9 घंटे आपने प्रॉपर नींद करनी है। फिर आप अगर कहवा या चाय का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल आपने कम कर देना है। और दूसरा, आपने रोशनी, अगर लाइट बहुत ज्यादा कम है तो लाइट को भी आपने इस तरह एडजस्ट करना है कि बहुत आपको फोकस ना करना पड़े। अब आम तौर पे हम माइग्रेन को इस तरह से जानते हैं कि ये सिर्फ सर का दर्द होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वेस्टिबुलर माइग्रेन भी आ जाता है, यानी आप अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए। या फिर अब्डोमिनल माइग्रेन है जो पेट में भी आपको एक दर्द शुरू हो जाएगा जिसमें एक प्रॉपर ओरा होता है। माइग्रेन से पहले जैसे मैंने इसका क्लासिकल फीचर बताया कि एक ओरा होता है। तो अगर आपको इस तरह की कंडीशंस हैं या फिर अगर ऑप्थेल्मिक माइग्रेन है, यानी आपको आंख में दर्द होता है, तो आंख में एक तो सबसे बड़ी वजह ये है माइग्रेन की, आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल बच्चे इस्तेमाल करते हैं या फिर यंग भी देख लें तो वो बहुत ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रेगुलर एक स्क्रीन वर्क कर रहे होते हैं, यानी रेगुलर मोबाइल पे उनकी नजर होती है, तो इस वजह से भी अक्सर सर में दर्द हो जाता है, तो उसे हम माइग्रेन नहीं कहते। या फिर अगर आपको बुखार की वजह से सर में दर्द है या वोमिटिंग की वजह से है या किसी और टेंशन या परेशानी की वजह से सर में दर्द है तो उसे हम माइग्रेन नहीं कहते। माइग्रेन में आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि ये एक साइड पे होगा, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। और दूसरा मैंने ओरा बताया, इसमें एक प्रॉपर ओरा होगा। इसमें आपने किसी भी बात को सवार नहीं करना, यानी आपने बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार नहीं होना। इन सिचुएशन में माइग्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये इसका एक जो घरेलू इलाज है आप कह लें, इस तरह का आप इलाज इसका कर सकते हैं। अक्सर क्लिनिक्स में भी इसका यही इलाज बताते हैं। तो अगर आपको बहुत सीवियर माइग्रेन है, यानी हफ्तों तक हो रहा है, महीनों तक हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आपने अपना प्रॉपर चेकअप कराना है। वो जो डॉक्टर है आपकी एक कंडीशन देख के, आपकी हिस्ट्री देख के, तो उस लिहाज से आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। अब वीडियो में हम मेडिसिन का नहीं बता सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसका मिस यूज कर रहे होते हैं, उस वजह से कई और कंडीशन भी हो सकती हैं जिसमें हम मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते। यानी आपको अगर हार्ट डिजीज है या कोई और आपको इस तरह की डिजीज है या आपको बहुत ज्यादा शुगर है या बीपी का इशू है, तो उन सिचुएशन में हम वो मेडिसिन नहीं देते। तो वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि कौन सी आपको मेडिसिन देनी है या किस तरह का आपका ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन में आप माइग्रेन को कम कर सकते हैं या फिर माइग्रेन का आप डायग्नोज कर सकते हैं कि वाकई मुझे माइग्रेन है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करना था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाकी जो उसके माइग्रेन क्लस्टर हेडेक है या फिर बाकी जो इसकी टाइप्स हैं, कि माइग्रेन की और कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अगर कोई और इस बीमारी का शिकार है तो वो इससे रिलेटेड एक अच्छी और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।